अरे यार, ये न्यूज़पेपर पकड़ो तो ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया बस ख़त्म होने वाली है। हर तरफ जंग, लड़ाई, फ्रॉड और पता नहीं क्या क्या। इसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? हाँ जी, ठीक। बड़े परेशान से लग रहे हो, क्या खैरियत है? बस एक अजीब सी कश्मकश में। क्या हो गया? पर जावेद है ना, वो मुझे कह रहा है कि ऑनलाइन काम में इन्वेस्ट कर लूँ। काम में रिस्क है मगर पैसा बहुत है। लेकिन तुम्हारा काम तो अच्छा चल रहा है। पापा जी, उसने पिछले हफ्ते एक गाड़ी ली है, कुछ दिन पहले उसने घर की पेमेंट की है। मैं जो कर रहा हूँ वो डेली का सर्किट चल रहा है सिर्फ। ये जो गाड़ियां ले रहा है, घर ले रहा है, काम तो उसका ठीक है, कोई गलत गलत काम तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं पापा जी, ऐसी वैसी बात नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का चक्कर है। ठीक है, आपको पता है रिस्क तो होता है इसमें। तो मुझे लगता है मुझे चांस लेना चाहिए इसमें। देख लो यार, चांसेस ठीक है, लेकिन ज़रा सोच समझ के फैसले करना है, क्योंकि ज़िंदगी के जो फैसले हम आज करेंगे वो हमारे आने वाले फ्यूचर पे उस पे असरअंदाज होगा। सो इसमें मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सोच समझ के अच्छी तरह, और चांसेस तो मिलते रहते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम बड़ा सोच कर समझ कर और जो बिल्कुल ठीक हो वो फ़ैसला लें। किसी किस्म की कोई एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला किया तो वो हमारा फ्यूचर जो है वो तबाह करके रख देता है। लेकिन पापा मैं सोच रहा हूँ कि ये चांस ले लूँ। अगर मैंने ये चांस मिस कर दिया ना, तो पता नहीं इसके बाद मौका मिले ऐसा कि ना। बेटा, चांसेस खुदा की तरफ से हैं। चांसेस आते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरीके से अवेल करें। ठीक है, बहरहाल आप बड़े हो, समझदार हो, और मुझे अपनी तालीम पर, अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है कि आपको अच्छी समझ है। डिसीजन आपने खुद लेना है। यू आर एन एडल्ट। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सोच समझ कर जो भी फैसला लेना, सोच समझ कर लेना। ठीक ठीक है। है पापा जी। चलो जी, आज हम खीर एंजॉय अरे करते हैं वाह सारे। यार, ये तो बड़ी ये ज़बरदस्त पकड़ खीर लग रही है। चलें। हम्म अभी मैं थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ, फिर जिसको और चाहिए होगी फिर हम। मैंने खानी थोड़ी है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। यानी कि तुझे तुम दे ही नहीं रही। यानी कि तुम टेस्ट करना चाह रही हो कि अच्छी बनी है कि नहीं बनी, फिर उसके बाद जो है ना वो। ये मोनिका ने तो नहीं बनाई? नहीं, मोनिका ने नहीं फिर बनाई। तो खाने वाली होगी। मैं बनाती, मैं तुम्हें खाने के लिए देती ही नहीं। हाँ, ये ले। ये दोनों ना हर वक्त ना, लड़ते रहते हैं। और ये जितना लड़ रहे हैं ना, अब जब हाँ, मोनिका चली जाएगी ना, तो उससे सबसे ज्यादा इसलिए रोना है। कब? कब जाएगी? जब भी जाएगी, ये जब भी कभी ना जाएगी। कभी तो जाना ही है। ये तो वाकई मजेदार है यार। अच्छा, चलो, गुड है। अब मुझे एक बात बताएं, हम्म खुदा ने बागेत में दरख्त लगाए क्यों था? हम्म गुड क्वेश्चन। कि ना दरख्त लगाता, ना कोई बात होती, ना रौला पड़ता, हाँ। और सारा कुछ ठीक रहता। हम्म। क्यों भी मोनिका, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम भी यही तुम्हारा है कि दरख्त क्यों लगाया? हाँ, कि अगर खुदा चाहता तो वहां पे दरख्त ना लगाता, ताकि ये सिचुएशन होती ही नहीं। होती ही नहीं। जी, आपका क्या ख्याल है? मैं कुछ और एंगल सोच रही हूँ। हम्म मैं सोच रही हूँ खुदा ने दरख्त लगाया हम्म और उनको बताया भी। हम्म ये भी तो खुदा कर सकता था ना कि दरख्त लगा के बस छोड़ देता, देखता हूँ कि ये क्या करते हैं। हम्म लेकिन खुदा ने उनको बताया, हम्म वार्निंग दी पहले हम्म कि मैं दरख्त लगा रहा हूँ, ये नेकोबद का दरख्त है, हम्म इसमें से नहीं आपने खाना, मना किया। हम्म और इसमें अगर एक चीज और देखी जाए, तो सबसे पहला हुक्म जो इंसान को दिया गया खुदा की तरफ से वो ये था कि आपने इस दरख्त को में से फल जो है नहीं वो खाना। नहीं लेना। तो ये सबसे पहला था। खैर, अच्छा, अब इसमें बहुत सारे इसके हम इसकी बातें कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि उस दरख्त को लगाया और उसके फल को ख़ास हुक्म दिया कि इसके फल को नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो उसकी ख़ास वजह ये थी कि
खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो एक चीज़ हमें यहाँ से एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि खुदा ने आदम और हवा को फ्री चॉइस दी थी। उनको कोई मशीन नहीं बनाया, कोई रोबोट नहीं बनाया। उनको एक फ्री विल दी थी कि आपने इसको नहीं करना, और अगर करोगे तो तुम ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो एक तो हमें ये सीखने को मिलता है कि खुदा ने आदम और हवा को एक फ्री चॉइस दी थी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमें सीखने की बात ये मिलती है कि खुदा चाहता है कि हम अपनी इस फ्री चॉइस को एक्सरसाइज करें और जानते बूझते हम खुदा की फर्माबरदारी करें। ठीक है, खुदा चाहता है कि हम डिफ्रेंशिएट करें कि नहीं, ये खुदा ने कहा है कि नहीं, ये खुदा ने कहा है हाँ, और हम अपनी फ्री चॉइस से, अपनी फ्री विल से हम कहें कि यस, हम खुदा के पीछे चलना चाहते हैं, उसके हुक्म की ताबेदारी करना चाहते हैं। ना कि एक रोबोट की तरह के जिसके अंदर सिस्टम में भर दिया है कि भाई आपने ऐसे ही करना है, और वो बगैर सोचे समझे वो बस वैसे ही बिहेव करते जा रहे हैं। नहीं, तो फिर ये भी पता होगा खुदा को कि शैतान आएगा यहाँ पे। बिल्कुल पता है, खुदा, हम ये जानते हैं कि गॉड नोज एवरीथिंग। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं कि खुदा को ये भी पता था कि वहां पे शैतान आएगा। खुदा को ये भी पता था कि आदम और हवा क्या करने वाले हैं। ठीक है, खुदा को ये सारा कुछ पता था, लेकिन फिर भी खुदा ने इस चीज को अलाउ किया। अब आप लोग बताएं कि ये जब सब कुछ जानता था खुदा ने, तो फिर खुद ने क्यों किया? टेस्ट करने के लिए कि मैं देखूं मैंने जो कुछ बनाया है, और जो मैंने पहली कमांड ये की है कि चीज़ से मना किया, क्या वो होते हैं कि नहीं, क्या वो हुक्म मानते हैं या नहीं। ये खुदा को टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, खुदा को तो पता है कि इन्होंने पर ये भी एक बात है। गॉड नोज एवरीथिंग। हाँ ना। उनको पता था कि ये फेल होंगे, फिर भी खुदा ने क्यों होने दिया? नहीं, पता नहीं। इसलिए कि खुदा चाहता था कि मेरे लोग जो है वो इब्राहिम की तरह मजबूत हो, दाऊद की तरह मजबूत हो, पतरस की तरह मजबूत हो, साउल की तरह मजबूत हो, पौलुस की तरह मजबूत हो। इसलिए ये सारा जो है ना, ये सारा खुदा की एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है, जिसमें खुदा जो है वो हमें मजबूत करता है। कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग तर जाते हैं, और ये सारी टेम्पटेशंस, ये सारी चीज़ें, जैसे हम पिछले दफ़ा बात कर रहे थे कि सफरिंग एंड ऑल दैट, वो हमें एक मजबूत बनाते हैं, हमें स्ट्रांग बनाते हैं। खुदा ने अपनी कौम को बनाया और उनको ये कहा कि तुम शाही कायनों का फ़िरका हो। बिल्कुल। ठीक है, चुनी ही कौम हो, मेरी पसंदीदा कौम हो। तो अगर हम शाही कायनों का फ़िरका है और चुनी हुई कौम है, तो क्या हम कमज़ोर से लोग होंगे? नहीं। हम तो मेंटली एंड फिजिकली एंड स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होंगे। तो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए फिर खुदा ने क्या किया हमारे साथ? उसने हमारी ट्रेनिंग का शुरू किया और हमें ट्रेन किया, हमें अप्स एंड डाउन एंड दिस एंड दैट, और पूरे तरीके से मजबूत किया उसने। और ये सारी चीज़ें जो है, टेम्पटेशंस, ये सारी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा। जैसे आप जिम में जब जाते हो तो आप वेट उठाते हो, आज पहले 5 उठाओगे, दूसरी दफ़ा 10 केजी उठाओगे, तीसरी दफ़ा 20 केजी उठाओगे, और आहिस्ता आहिस्ता आप स्ट्रांग होते जाते हो। ठीक है, हम एक टेम्पटेशन में फेल होंगे, दूसरी टेम्पटेशन में फेल होंगे, तीसरी में खड़े हो जाएंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमज़ोरियों पर ओवरकम करना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी वीकनेसेस हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी कमज़ोरियां हैं दुनियावी चीज़ों में, हम एक दफ़ा गिरेंगे, दो, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होते जाएंगे और हम मजबूत बनते जाएंगे। मिलिट्री में जब आप फौजी को भर्ती करते हैं तो आप उनकी ट्रेनिंग के लिए कितना सख्ती से उनको एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, फिर जाके वो एक ज़बरदस्त फौजी बनते हैं। तो खुदा ये सारी चीज़ें इसलिए करता है कि हम मजबूत से मजबूत तर बने। तो ये पार्ट ऑफ प्लान था। दिस वॉज पार्ट ऑफ द प्लान फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द यानी बिगिनिंग गुनाह का इस दुनिया में आना खुदा का प्लान था। गुनाह का, गॉड न्यू एवरीथिंग। ये उसके सारा, उसका एक लेआउट प्लान का एक पार्ट है।
देखिए, अगर गुनाह ना आता तो हमें रास्तबाजी का पता ना चलता। हम तो एक रोबोट की तरह करते हैं ना। गुनाह आया, हमने गुनाह से डील करना सीखना शुरू किया और हमने उसको रेजिस्ट करना शुरू किया कि हमने फैसला किया, चॉइस किया कि हमने रास्तबाजी की जिंदगी गुजारनी है। अगर सपोज आप सोचें कि गुनाह होता ही ना यहाँ पे, तो हम तो बड़े मतलब एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि रूहानी जंग में मुब्तला ही ना होते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि रूहानी जंग, इन जंगों से लड़कर ही तो हम मजबूत होते हैं। यानी जैसे जीसस पहले से जानते थे कि यहूदा इस्करियोती उनको पकड़वाएगा। यस, उन्होंने तो डे वन से उसकी पेशन गोइयां भी करनी शुरू कर दी कि तुम में से एक है जो मुझे धोखा देगा। उनको पता था कि सारा कुछ ही, देखिए ना, गॉड नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। तो ये एक इंसान की फिर नेचर का हिस्सा बन गया है कि जानते बूझते भी उस चीज को करना जिस चीज से मना किया जाए। अब ये देखो पौलुस क्या कहता है कि मैं बदी का इरादा नहीं करता, मुझसे हो जाती है, और मैं नेकी का इरादा करता हूं, मुझसे नहीं होता। अब ये हमारी नेचर बन चुकी हुई है। ऑल्दो कि हमारी ओरिजिनल नेचर ये नहीं थी, खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया था, लेकिन गुनाह की वजह से हमारी वो नेचर खराब हो गई, और अब इतनी खराब हो गई कि अब गुनाह जो है वो हमारी नेचर का एक हिस्सा बन गया। हमें गुनाह करने के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रास्तबाजी करने के लिए हमें पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अभी मुझे आप कहें कि अंदर ना जाए, मैंने कोई चीज पेंट की है, हाथ तुमने में लगाई, तुमने जाना ही जाना क्या हाँ, बच्चे भी ऐसे करते हैं। हाँ, इस चीज से मना करो, करना तो जिस है। चीज से मना करो वो करना- उन्होंने करनी वो ही करनी करनी है। लेकिन एक और क्वेश्चन है मेरा हाँ। कि खुदा ये जानता है कि कौन सा शख्स कौन सा गुनाह करेगा, या खुदा हमारे दिलों को जानता है कि ये शख्स ये गुनाह कर सकता है, या अगर ये सिचुएशन में जाएगा तो ये गुनाह ये करेगा, या वो चीज हमारे लिए रिटर्न होती है कि हमने ये वो चीज करनी है। जैसे यीशु ने पहले ही बता दिया कि तू मुझे पकड़वाएगा, इसका ये मतलब था कि यीशु उसको जानते हैं या उसके लिए ये चीज प्लान की थी कि वो ये गुनाह करे? नहीं, सबसे पहले तो आप ये देखें कि खुदा किसी को कंपेल नहीं करता कि वो गुनाह करे, वो किसी को फोर्स नहीं करता कि वो ये गुनाह करे। इसी तरह वो किसी को फोर्स ये भी नहीं करता कि वो ये रास्तबाजी करे। खुदा क्या करता है कि वो उनके सामने ये चीजें रखता है और हमें कहता है कि अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसमें से कौन सा रास्ता चुनेंगे। तो आप अपनी फ्री चॉइस से आप चूज करते हैं कि मैंने रास्तबाजी करनी है या गुनाह करना है। खुदा को तो पता होता है ना कि ये रास्तबाजी करेगा, गुनाह करेगा। हाँ, खुदा को पता है, खुदा को पता है, बिल्कुल पता है। गॉड नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग, और फिर वो होने देता है। और वो होने देता है ताकि हम ट्रेन हो कि हम एक दफा गिरेंगे, दो दफा गिरेंगे, तीसरी दफा खड़े हो जाएंगे। अगर हम खुदा इस चीज को होने ही ना दे तो फिर हम खड़े कैसे होंगे? हम तो गिरे रहेंगे। एक मजे की बात है, खुदा को पता था शैतान ने आना है बाग में, ठीक है, तो फिर वो शैतान कैसा शैतान हुआ जो खुदा की मर्जी से आ रहा है। देखो, अय्यूब भी जो है के पास शैतान जब आया तो खुदा ने उसको इजाजत दी कि तुम हाँ, जाओ, ठीक है, क्योंकि खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। खुदा, गॉड अलाउज इट टू हैपन एंड गॉड इंटरवीन्स। वो जब जरूरत किसी चीज की समझता है वहां पे वो इंटरवीन भी करता है और वो अलाउ भी करता है, क्योंकि गॉड, खुदा तो क्रिएटर है सब चीजों का, सारी चीजें उसकी क्रिएशन है। वो ही लेट इट हैपेंस एंड समटाइम्स ही डजंट अलाउ इट टू हैपन। ये जरा काफी चीजें कंफ्यूजन की है, ये चीजें डिस्कशन में और एक दो सवालों में चीजें समझ में नहीं आती। इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हम खुदा के पाक कलाम को पैदाइश से लेके मुकाशफा तक अच्छी तरह पढ़ें, बाइबल स्टडी करें, और फिर हमें खुदा के दिल की आवाज़, उसके प्लान्स, उस सारी चीज़ें पता चलती हैं। ये जो सवाल जो आप लोग कर रहे हो ना, ये ऐसे नहीं है कि 1+1 2, ये इतने सब्जेक्टिव होते हैं। किसी सिचुएशन में इसका जवाब 1 होता है, किसी सिचुएशन में इसका जवाब 2 होता है। यू कांट स्पेसिफाई कि जी हाँ जी ऐसी सिचुएशन में खुदा ऐसे ही बिहेव करेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड क्या चीज चल रही है वो खुदा को ही पता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है। अब आपने बहुत सारे वाक्य सुने होंगे कि इंडिया में, जर्मनी में, हाँ जर्मनी में
एक छोटा सा खानदान था, खूबसूरत खानदान, मियाँ बीवी थे, जवान, उनके 2 बच्चे थे, उनको जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया और हजारों की तादाद में लोग वहां पे खड़े थे और उनको जिंदा जमीन पे गाड़ दिया गया और वो एक खूबसूरत सा गीत गा रहे थे, क्यों नहीं खुदा इंटरवीन किया और उनको बचाया, और उनको जिंदा जला दिया, उनको गाड़ दिया गया और वो मर गए। आफ्टर मेनी ईयर्स पता ये चला कि वो जो हजारों की तादाद में जो लोग खड़े थे वो मसीह को कबूल कर लिया उन्होंने, उनकी इस कुर्बानी को देखकर। सो यू नेवर यू कुछ भी नहीं, हम इसको देखते तो हम कहते हैं यार देखो कितना जुल्म है कि इसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी और सारी उम्र उसकी खिदमत करता रहा, खुदा ने उसको ये सिला दिया। लेकिन पीछे प्लान बड़ा खुदा का क्या चल रहा था वो तो हमें उस वक्त तो समझ में नहीं आया। हम कह सकते हैं कि खुदा तो बड़ा जालिम है, ये है, वो है, फलाना है, क्योंकि उस फैमिली ने तो खुदा के पास ही जाना था उसके वो बाद, जाना ही जाना वहां पे था। तो खुदावन को पता था ये हाँ, तो मेरे ये पास तो ही मेरे आ पास रहे आ हैं, ही रहे हैं। तो ये जो इतने सारे इधर खड़े हैं हलाकत की तरफ जा रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए वो नजात का नजात का वसीला बन गया, उनका ये मरना भी पर्पस था। पर्पस पर्पस था। था। स्टिफनस जब शहीद हुआ तो क्या हुआ, पौलुस पैदा हुआ। हम्म, उसकी उस कुर्बानी को देखकर जो था पौलुस का एक स्टार्ट हमें यहाँ से मिलता है। सो इस तरह बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे खुदा के लोगों ने बड़ी बड़ी जालिम कुर्बानियाँ दी और लेकिन नतीजा उसका क्या हुआ। और सबसे बड़ी मिसाल तो हमें खुदा की खुद मिलती है कि उसने अपने बेटे को मरने दिया, सलीब पर मरने दिया। क्यों? ताकि आज हम जो मसीह सब में है। बैठे हैं हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। सो बागे अदन में उस दरख्त का लगना जरूरी था या नहीं, ये आपका सवाल था ना शुरू में। अच्छा, एक और इसका मैं आपको बताऊं कि उस दरख्त में कोई ऐसी चीज नहीं थी। हाँ, उस दरख्त के अंदर कोई ऐसी तासीर नहीं थी कि उसको हासिल करके उसका फल खा के आपको नॉलेज मिल जाएगा, गुड एंड इवल का कोई ऐसी कोई यूएसबी की ड्राइव लग जाएगी कि डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं था, वो एक नॉर्मल दरख्त था। उसके एक्शन में सारा कुछ था कि जब उन्होंने वो एक्ट किया, आदम और हवा ने जब वो एक्ट किया, उस एक्ट से गुनाह जो था वो उनकी जिंदगियों में आ गया और उनको पता चला कि ओहो हम तो बगैर कपड़ों के हैं। उनके अंदर शर्म आई जो पहले नहीं थी। फिर उनको एक और चीज आपने देखा होगा कि वो लिखा है कि वो खुदा से छुपना डरने लग गए। तो उनको एहसास हुआ कि हमने खुदा की डिसोबीडियंस की है, तो अब बचो, अब डरो। तो ये एक डर, एक खौफ, जो पहले जो बड़ी दिलेरी से हर शाम को खुदा से रफाकत रखते थे, अब उन्होंने डरना। तो उस एक्शन से आपने देखा कि जब छोटे बच्चे जब कोई गलत काम करते हैं तो फिर वो उनको पता होता है कि आप पिटाई होनी है, तो वो फिर ऐसे छुपेंगे फिरेंगे क्योंकि उनको पता है कि बिल्कुल ऐसे ही उस एक्ट से, उस डिसोबीडियंस के एक्ट से जो है वो ये सारा जो था प्रोसेस गुनाह का वो शुरू हो गया और करप्शन जो थी वो आ गई। वो नॉलेज उनके जहन में आ गया कि हमने डिसोबीडियंस की है, अब ये चीजें हो सकती है, और वहां से काम स्टार्ट हो गया। वो जैसे कहते हैं ना कि एक गुनाह को छुपाने के लिए आप 100 झूठ और बोलते हैं, तो वो प्रोसेस फिर वहां से स्टार्ट हो गया और आज तक चलता आ रहा है। तो बस कंक्लूजन यही है कि हमारे पास फ्री विल है, खुदा ने हमें चॉइस दी है। सो लेट्स मेक गुड चॉइसेस, गुड डिसीजंस। सो अभी जो गुड डिसीजन लेने वाला है क्योंकि अंदर चलते हैं क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये ना हो गया हमें डेंगू या मलेरिया हो जाए। चलें चाहता हूँ कि अंदर उस कप में जाए मच्छर, उसको हो जाए। नहीं इस कप में मच्छर जाना चाहिए। अच्छा चलो जी। हम सब के जहन में कभी ना कभी ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जो हमें अंदर से हिला देते हैं, और सच तो ये है कि उनके जवाब ना मिलें तो हम अंदर से कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और कभी कभी अपने ईमान से भी दूर महसूस करते हैं। अगर आज का एपिसोड देखने के बाद आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो उसे अपने तक मत रखें।
नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और हाँ, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया या कोई बात आपके लिए हेल्पफुल रही तो वो भी हमें ज़रूर बताएं।